मोह अज्ञान भर्मणा कर्म कालने शून्य नाम सारे नाम सहो निद्रातना निराकार निर्गुण इटलाते लगे मनो पहुँचे बुद्ध तुरिया वचन उनमा नागल कही करी वही पढ़े ते माए शून्य वली पढ़े ते माए शून्य सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमात्मा सुंदर साथ जी कलश गुजराती प्रकरण 12 अंतिम प्रकरण है जागनी का प्रकरण बहुत लंबा समय से चल रहा है और चौपाई भी 135 है और गुजराती चौपाई है, टाइम तो लगेगा ही। 135 चौपाई करके लोग पढ़े फिर भी हमारी जागे नहीं होती, क्या किया जाए। इतना लंबा प्रकरण दिया फिर भी हम जाएंगे टाइम, ऐसा हो सकता है। इसलिए चिंता करने की बात है कि हमारी जागनी का लेवल क्या है, शारीरिक जागनी, मानसिक जागनी। इसलिए सृष्टि कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर फरामोशी डालते ही उसका 9 गुण को उच्चारण के 108 चौपाई। उसके बाद सृष्टि बनी। सृष्टि बनने के बाद यहाँ क्षर पुरुष, शेष नारायण पुरुष, त्रिदेव 33 करोड़ देवी देवता, लोकालोक और वेद शास्त्र उपनिषद और रामायण महाभारत आदि इत्यादि अवतार 24 अवतार और 1.25 लाख पैगंबर तीर्थंकर सारे जितने भी आज हमारे कान में अध्यात्म के क्षेत्र में है वो सारी जो है इसी सृष्टि के अंदर उत्पन्न हुए। तो उसको क्षर पुरुष के अंदर का, तो आज हम जितने भी धर्म के नाम पर, स्थान के नाम पर, तीर्थ के नाम पर जो सुनते हैं सभी 14 के अंदर है, सब मोह अज्ञान भर्मग्न का प्रोडक्ट है। उसको बोलते हैं क्षर पुरुष गीता में। उसके बाद कुटस्थ अक्षर ब्रह्म करके कहा, उसके बाद उत्तम पुरुष करके कहा। तो जागनी का प्रकरण में ये पहला फैसला करना है कि स्वप्निक संसार कहाँ से कहाँ तक है, उसमें हमारा क्या आइडेंटिटी है। उसके बाद जागृत ब्रह्मांड से हमारे आत्मा का क्या संबंध है, उसको जानने के बाद ही आत्मा कहीं लक्ष्यवान बन जाता है। आत्मा प्रणव धनु सर्वो आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्य मुच्यते, तो आत्मा का लक्ष्य मिल जाता है। तो यहाँ आइए चौपाई नंबर 108 109 में ये बात करें। अब आगे 110 नंबर चौपाई में धनी और खुलासा कर रहे हैं कि सुपन्ना जे जीव पोते ते निंदा ओलाड़े के मां। उन्होंने कहा कि स्वपनाना जीव पोते मतलब स्वयं जो जीव है वो जीव क्या है, सुपनाना, वो स्वयं स्वप्न का प्रोडक्ट है। जीव मोह से उत्पन्न है, अज्ञान से उत्पन्न है, भ्रम से उत्पन्न है, जो काल समय से उत्पन्न है और जो निर्गुण है, जो स्वयं अस्तित्व है, निराकार है। तो ये जो इन क्वालिटी से ओत प्रोत प्रोडक्ट जो जीव ईश्वर क्षर पुरुष वो उत्तमाति उत्तम अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के जागृत का जो धाम है, स्वरूप लीला, वो कैसे जानते हैं। स्वप्न का जो जागृत तो नहीं जानता। इसीलिए क्लियरली कहा कि स्वप्नाना जे जीव पोते स्वयं ते निद्रा ओलाड़ी के मां। ओलाड़ी मतलब छलांग लगाना, नांगना। तो निद्रा अज्ञान ओलाड़े के मां, उल्लंघन करेंगे कैसे, उसको नांगेंगे कैसे, जम करेंगे कैसे। तो इसका समझने का वही हम बार बार आपको याद दिलाया गया है, स्वयं के ऊपर घटाना। हम अभी जागृत में हैं। अब यही ऑनलाइन क्लास गया अभी 8 बजे से शुरू करके 12 बजा दिया जाए तो अभी सब अक्षर ब्रह्म होकर के सुन रहे हैं। अब यही सब नारायण बन करके वही गया। जब सपना के लिए नींद आती है तो नींद के कारण स्वप्न में चले जाएंगे तो दूसरा एक शरीर खड़े हो जाता है।
वहीं से समझना है। अब वो स्वप्न में एक शरीर खड़ा हुआ, जो जागृत का मन का एक कनेक्शन गया है, वो वहाँ पर साक्षी बन जाता है और वो देखने लगता है, और जो जो देखा उसने वो ये सोया हुआ व्यक्ति जगने के बाद वो सपना वाला जागृत नहीं आएंगे, लेकिन स्वयं देख रहा तो वो आ रहा है, इसलिए वो सपने की बातें बताता है। ये कनेक्शन है। तो सोया हुआ शरीर का जो चेतन है वो तो है ही, जो सुलता गया है मन का एक तंतु गया है, वो उदाहरण के लिए वासना समझना। उसके बाद जो सृष्टि उदार उसने की है वो जीव ईश्वर की बात है। इसको और भी चौपाई में ये दृष्टांत बिल्कुल पकड़ के रखना है। प्राणनाथ जी फिर दूसरे प्रसंग में इस चीज को फिर हाईलाइट करेंगे। अभी सपना ने जीव पोते स्वयं जीव सपना का है, वो निद्रा को कैसे नाम सकेगा करके उसमें मैंने दृष्टांत दिया अपने में ही घटा करके। तो हमारा सपना में जो जितने भी वस्तु उत्पन्न हुए, भले ही एकदम जीनियस हो, ब्रिलियंट हो, तपस्वी हो हमारा सपना, एक ईश्वरवाद भले ही हो, उपदेशक भले ही हो, चतुर्वेदी भले हो, स्वयं महापुरुष परमहंस भले ही हो सपना, लेकिन मेरा सोया हुआ शरीर को पता नहीं चलेगा। इसी तरह 14 लोग, त्रिदेव, बड़े बड़े कहानी है इनकी, लेकिन अक्षर का जागृत भूमि ये 14 लोग के जीव, नारायण जीव अक्षर के जागृत भूमि को नहीं जाने, क्योंकि उनकी सृष्टि के अंदर आते। तो जो अक्षर को नहीं जानते जागृत में, तो अक्षर का भी अक्षरातीत जो इष्ट है, जो मालिक है, वो कैसे जानेंगे परमधाम की बातें। इतना ज्ञात है अक्षरातीत परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला, और ये जो संसार के बुद्धियों की, संसार के देवता देवी त्रिदेव की बातें, इतने फर्क, इतना डिस्टेंस है, तो कैसे परब्रह्म को मिलेंगे। तो अब आप ऐसा बोलोगे तो आपका ही प्रश्न अपने आप को पूछेगा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मालूम नहीं, जब नारायण को भी मालूम नहीं, तो आपको कैसे मालूम हुआ महेंद्र महाराज? मैंने कहा बोला मेरे को मालूम हुआ, मैं थोड़ी बोला हूँ, हमने थोड़ी बोला। हम ये बोल रहे हैं कि संसार में सृष्टि ऐसी है, और इस सृष्टि को समझाने के लिए तारतम ज्ञान अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दिया है। तो सदगुरु के पास तारतम है, तारतम जागृत से आया ज्ञान है, जिसे स्वप्न के जीव को भी बताता है और जागृत का परमधाम का भी बताता है। मैं बोल रहा हूँ ये, तो इसका मतलब आपको तारतम मिला, वो तो डेफिनेटली तारतम तो मिला, इसलिए बता रहा हूं। जो जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश, आशीर्वाद दिया सतगुरुनाथ जी ने। जिसको जिसको ये तारतम मिला वो आगे प्रकाश करेगा करके मोहर लगा के सैंक्शन लेके भेज दिया है, इसलिए हमने प्राणनाथ वाणी पर के अंदर खोल के बैठ गए। हम हमारे पास वो लाइसेंस है, इसलिए हम परमधाम भेज रहे हैं, भले खुद में। बात स्पष्ट है, देखिए हमारे पास सदगुरु का लाइसेंस है, उससे हम काम करते हैं। तो आइए बात समझ में आ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। स्वप्नना जे जीव पोते स्वयं के निद्रा ओलाड़े के निद्रा के, इसीलिए वासना निद्रा उलंगी, वासना जो है बाहर से आया हुआ जो ब्रह्मात्मा की वासना है, वही निद्रा को उलंगी, वही निद्रा को नांग सकते हैं। आपका सोया हुआ शरीर से जो मन का तंतु गया है ना, वही वो निद्रा से जग करके अपने पलंग में जग सकता है। वही जो देख रहा था वो नाम सकता है निद्रा, बाकी जो सपना का प्रोडक्ट नहीं नाम सकता। अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसे ही अक्षर जो है क्षर पुरुष को अपने निद्रा है, अपना ही प्रोडक्ट है, वो नाम करके अक्षर जग सकता है। और परमधाम से आई ब्रह्मा आत्माएं जो खेल देख रहे हैं, उनको परमधाम के ज्ञान मिलने पर वो निद्रा से उठ करके वो जग सकते हैं, बाकी निद्रा का प्रोडक्ट नहीं जग सकते। वो निद्रा को उल्लंघन पार कर जा ही नहीं सकते। तो कैसे वो बोलेंगे कि परमात्मा का धाम स्वरूप लीला रंग मोहल्ला के अवसर पर कैसे बताएंगे ये?
इसलिए यहीं के अष्टप्रहर शुरू कर दिए उन्होंने, और यहीं से वो निराकार है ब्रह्म करके बोल दिए। तो ये सब सृष्टि क्या है, निराकार से उत्पन्न हुए बोलते। प्राण जी बोलते हैं जिनका हाथी नहीं वो घड़ा क्या बनाएगा, जिनका हाथी नहीं वो गाड़ी क्या बनाएगा। गाड़ी बनाने वाला हाथ तो होना चाहिए ना, है? तो निराकार ब्रह्म ऐसा साकार वाला सृष्टि कैसे बनाएगी भाई, थोड़ा सोचो तो सही। प्राण जी बोले तुम्हारा स्वयं तो सोच नहीं सकोगे, क्यों? क्योंकि तुम प्रोडक्ट के निराकार के हो, अज्ञान के हो, तो कैसे सोचेगे। मुझे तो मेरी परात्म परम धाम से, इसलिए मैं मेरा जागृत कनेक्शन है, और कनेक्शन होने से मात्र नहीं है, निर्वाह राज्य का हुक्म है, परब्रह्म परमा का आदेश है, हुक्म है, और बेशक इलम है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, विश्वास करना है तो कर लो, नहीं करना है तो पढ़े रहो, हमको क्या, हमें तो परब्रह्म का आदेश से हम काम कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। वासना निंद्रा उल्लंघी और अक्षर पामे धाम, अक्षर पामे धाम अक्षर अविनाशी जगह प्राप्त कर सकता है वासना करके बोल रहे हैं। अक्षर शब्द अक्षर ब्रह्म नहीं, अक्षर अविनाशी यानी बेहद एरिया, वासना प्राप्त कर सकता है। अर्थात जिस सोया हुआ शरीर का जो मन है उसे गया हुआ परंतु जो सपना देख रहा था वही सपना से वापस आकर के अपनी सोया हुआ शरीर उठ करके अपना घाट सारा को देख सकता है, अनुभव कर सकता है। ऐसे ही समझो कि अक्षराधिक पर ब्रह्म शरीर ब्रह्मात्माएं खेल को देख करके ब्रह्मधाम की व्याख्या करेगी, और जीव जो है वो कर नहीं पाएगी। उसको अब ये ब्रह्मात्माओं के ज्ञान से उसको सत्संग करना पड़ेगा, उसको अंकुरित करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आशीर्वाद मिलता है, तब जाकर के वो ब्रह्मानंद रस को अनुभव कर पाएंगे करके बोलते हैं। इसको बोलते हैं जड़ चेतन का जागना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अवेकनिंग बोलते हैं। ब्रह्मांड की जागरण इस तरह से है। अब 111 नंबर से एने दृष्टान्ते पृछजो, एने यह दृष्टान्ते, दृष्टान्त एग्जाम्पल से पृछजो मतलब समझो, ये एग्जाम्पल से समझो। कौन सा एग्जाम्पल? अभी महेंद्र महाराज ने दिया एग्जाम्पल, उसे ये दृष्टांत से समझो। कौन से दृष्टांत? जो अभी महेंद्र महाराज ने दिया था, सोया हुआ शरीर और सपना देखना हुआ स्वरूप। समझ में आया? हम तो स्पष्ट बात ये ना, हम ताना मुना नहीं जाते, सीधी सी बात है। और महेंद्र महाराज ने दृष्टांत कहाँ से लिया? कहाँ से लिया? उसके पिताजी ने थोड़ी नहीं दिया है, वही तारतम्बानी के अंदर से गुरु दीनदयाल महाराज बार बार बोलते थे, और तारतम्बानी में और सदगुरु महाराज बोलते थे, और सदगुरु महाराज का राज्य ने समझाया था कि इस तरह से तू सोया अवसर में सपना में जाता है, ऐसे अक्षर में सपना में नारायण बना है, और वह अक्षर जब जागेगा तो अक्षराधिक दर्शन करेगा, बोला है। तो राज्य का ही दृष्टांत खुद ने बता, खुद को समझाने के लिए दिया, बात खत्म। कहा सिर पर ले। इसलिए एने दृष्टांते पृछा जो वासना जीवनी विगत, वासना कौन है और जीव कौन है, विगत इसका वर्णन, वासना और जीव का वर्णन इस तरह से दृष्टांत से समझो। अच्छा, तो दृष्टांत के अंदर दो चीज पकड़ में आया होगा। असत जीव न ओले निद्रा, ओले का था ना उल्लंघना। असत जीव, स्वप्निक जीव, नाशवंत जीव, असत इम्पेरिशेबल जो पेरिशेबल जो जीव है, मोर्टल जो जीव है, नाशवंत जो जीव है, न बोले निंद्रा, और निंद्रा अज्ञान जो मोह ज्ञान भरमाना जो है वो नाम नहीं सकेगा। निंद्रा बोले वासना सत, जो सत परम धाम से आए, सत वासना जो है वही निंद्रा को उल्लंघे और नांगेंगे, उसको पार करेंगे। इस तरह से दृष्टांत से समझो करके 111 नंबर चौपाई भी हो गया। इसीलिए जुओ शुकने कई बड़ी मरता आय सन आवे आप मारता देखे जारे आपने त्यारे जूझे अंग साक्षात। और दृष्टांत क्या बोलते हैं?
तो विद्यार्थियों को लगता होगा ना, ये 2 महीना हो गया ये सुता हूँ सर, पूरा सोना दीजिए ना, उठाया था स्वप्न देखा सर, उठाया था। सुनते सुनते आप लोग हैरान हो गया। अब यहाँ से जा करके क्या सीख के आया? सोया हुआ शरीर, स्वप्न जग गया, इसमें बोलते क्या करो? तो धनी ने बार बार बताया, तो फिर भी हम सोते रहते तो क्या फायदा? देखो धनी क्या बोल, जुओ देखो सुपने सपना में देखो कई वड़ी मरता, वड़ी मतलब झगड़ा करना, काटा काट करना, और मरता और मरते। मैं इसलिए एक दृष्टांत देता हूँ, शायद आप लोगों को दिया कि नहीं दिया। जब आप सपना देखते 2 बैल आ गए, 2 बैल लड़ने लगे, तो आप कैसे देखेंगे? 2 बैल लड़ता, कितना मजा आता है 2 बैल पे जाओ। लेकिन बाई मिस्टेक क्या हुआ, रात को भूखे सुना, भूखे सोए थे, तो भूख भी लगी। हाँ, पता नहीं दूसरे खाना बंद कर दिया क्या हुआ, लेकिन ऐसे ही भूखे सोए थे। तो क्या हुआ कि रात को सपना में खिचड़ी बनाने लग गया। खिचड़ी बना रहा, इधर खिचड़ी पक रहा है, 2 बैल आ गए, बढ़िया से जूझ रहा, मजा आ रहा है। लेकिन एक का बैल घूम घूम करके खिचड़ी में आ रहा है, खिचड़ी तरफ आ रहा है, मेरी खिचड़ी। एक बैल उधर गया और एक बैल का सिंह अपने पेट में आ गया, एक बैल का सिंह अपने पेट में आ गया। तो जैसे ही वो बैल का सिंह पेट में आ गया, पूरा दबा दिया पेट, तो क्या वो क्या जाएगा? खिचड़ी का वेट करोगे क्या करोगे? जगते कि नहीं? वो यही बात यहाँ पर प्रैक्टिकल बता। सपना को ही देखोगे तो दृष्टा और अदृश्य तो वहीं पर। सपना को जो हम खुद के ही सपना है और जागृत को भूले हुए सपना में गए, वहाँ दृश्य और अदृश्य 2 है, दृष्टा और अदृश्य। मेरा ही सपना का शरीर, वो चेतना, वहाँ एक क्या बन गया? दृष्टा बन गया, वो देख रहा है। और बैल खिचड़ी वगैरह क्या है? दृश्य है। तो मैं ही खिचड़ी बना, मैं ही बैल बना, और मैं ही दृष्टा बना है? और मेरे ही सपना का बैल मुझे ही घोंसता है पेट में, और मैं ही जगता हूँ। अद्वैत हुआ कि नहीं हुआ? खिचड़ी भी मेरी, सपना का ब्रह्मांड भी मेरा, बैल भी मेरा, बैल का सिंह भी मई, और देखने वाला भी मई, और उसका सिंह से घोची मांगने वाला पनि मई। और मैं आता। लेकिन अब जगने वाला भी मैं, क्या विचित्र है। और एक मैं वापस है, एक मैं उधर ही चला गया, एक मैं वापस आया, एक मैं वहीं कहाँ गया। तो हजारों मैं था। और वो बैल के अंदर जाके देखोगे तो एक बैल बोला मैं जीतूंगा, एक बैल बोला मैं जीतूंगा। और अग्नि के अंदर जाके देखो तो खिचड़ी मैं पका रहा हूँ बोल रहा है, और खिचड़ी के मैं तो मैं पक रहा हूँ बोला। ले कितने मैं है? और इसीलिए सारा संसार मैं की सृष्टि। मैं तो ब्रह्मा जी ने कहा, आहा, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारूं मैं। ले एक चुपे खिलावट में आता है, मैं बिना मैं मरे नहीं। ये मैं का संसार है, मैं बिना। तो राज्य वाला मैं जब तक पता नहीं चलेगा तो मैं बिना ये मैं मरे नहीं। इसलिए मैं को मारूं मैं से। वो जो क्लाइमेक्स मैं ले आओ, राज्य महाराज बोले मैंने अक्षर द्वारा खेल बताया, मैंने ही ब्रह्मात्मा को भेजा और मैं ही जगाने आया हूँ, मैं ही तारतम्य हो गया। जब वो मैं आएगा, अच्छा वही मैं के सूत्र से मैं जग गया। इतना अच्छा टेक्निक तारतम्य ने दिया हुआ है, लेकिन कोई जानना ही नहीं चाहता है। और इतना सुंदर व्यवस्था आई है तारतम्य द्वारा, लोग सुनने ही नहीं चाहते। और जबरदस्ती पैर खड़ा करके शीर्षासन लगा करके ऐश्वरी उर्देश्वरी होकर के पंचावनी तक रहे हैं। कोई भैरव झांक खा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। कोई इतना लंबा चट्टा, वो 3 किलोमीटर का जट्टा पाल रखे हैं। कोई रुद्राक्ष का पूरा कंपटीशन है, रुद्राक्ष है कि पार है, माला पहन के बैठे हुए हैं और हरे हैरान तपस्या कर रहे हैं। तारतम्य बोल रहा है कुछ नहीं करो, बस मैं को पहचानो, अक्षरात का मैं जानो, धरती का मैं पकड़ने आनो। इतना सब
तो आप अपने ही सपना में भी, सपना के अंदर जा करके दृश्य है, ये दृष्टांत है। जैसे आपको अपने पेट में जब सिंह आ जाता है बैल का, तो आपका सिंह तो लगा सपना के स्वरूप में, लेकिन जग गए यहाँ पर जागृत के शरीर में। तो जागृत में शरीर में उठने के बाद आप हॉस्पिटल जाओगे क्या? डॉक्टर के पास जाके क्या हुआ? वो सपना का जो बैल था उसने इतना मारा, लगता है कि ये थोड़ा सोनोग्राफी करना पड़ेगा। ऐसा होता है? लगा तो जरूर है, इसलिए तो जग गए, लेकिन चोट नहीं। इसी तरह परम धाम में बैठे बैठे मुलमिला बैठे बैठे राज जी ने खेल देखा है। न खेल वहां पर चिपकेगा न लगेगा, लेकिन बैल जरूर आपने देखा। ऐसे अक्षर का खेल जरूर देखा, लेकिन यहाँ का रंग रूप कुछ नहीं वहां पर लगने वाला नहीं, क्योंकि झूठा है, वो सब है। भूल हुई तो बस यहीं पर हम इंगेज हो गए। राजी महाराज आए बुलाने, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा संबंध में आया हूँ, मैं लेने आया। नो, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड विद नारायण पंचा, आई एम बुक्ड, आई नेवर गो, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड। स्टैंडर्ड लव लवर के भाषा ऐसा होता है। एक प्रपोज रखता है, उधर से एक स्टैंडर्ड आता है, आई एम सॉरी, आई एम एंगेज्ड। ओके, तो फ्रेंडशिप तो कर सकते हैं, पंचा स्टैंडर्ड लवर है ना, ऐसा होता है संसार में। श्रीदा 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 ने सोचते होला महाराज को ठेकान छैन भन्छ। हम सब देखते हैं। बैल का सिंह आया है पेट में, लेकिन हम तटस्थ हैं। मारता देखे जारे आपने, जब वो बैल का सिंह हमको मारता है, त्यारे धूजे अंग साफ से, मतलब धूजे मतलब एकदम लड़ते जाए ऐसा करके के भन्छ नेपाली में झ्याङ्गमा भने त्यस्तो पर्फेक्ट शब्द छ। हमारा एक भतीज था, उसका दोस्त था, तो दोनों डॉक्टर गांव सोम पढ़ते। तो दूसरा एक जो प्रधान का लड़का था, उसने अधिकारी का लड़का को बोला, नेपाली सेंटेंस जैसे भी दे तू, मैं अंग्रेजी में ट्रांसफर कर देता हूँ, दावा करता हूँ। तो उसको कितना नेपाली आता था पता नहीं, लेकिन इसको जो अधिकारी ने बोला पक्का ट्रांसफर करेगा, करे करूँ। गाडु मरो बिहानै जुलुक्कै उठेर अगेनाको डिलमा टुकुर्कै बसेर बासी भात क्वाक क्वाक खायो भन् अङ्ग्रेजीमा भन् भनेको थियो। त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त, वैसा तो कहाँ हो रहा बोलता है। क्या नक्सा छ गाडु मरो, त्यसलाई के भन्नु अब, के भने बिहानै उठेर अगेनाको डिलमा टुकुरुकै बसेर बासी भात क्वाक क्वाक खायो। एउटा नक्सा निक्लिन्छ नि, अंग्रेजी में जाने के बोल रहा। अब ब्रिटिश के लड़का होता तो कुछ बोलता भी था थोड़ा, वो बेचारा देखता रहा, ऐसा तो कहाँ होता है। तो सारा संसार के ये बात तारतम ने परफेक्ट बता दिया कि एने दृष्टांते पृछजो, ये दृष्टांत समझो। वासना जीवनी विगत, वासना कौन है और जीव कौन है, ये दृष्टांत समझो। तो अपने में घटा के देखना, उसके बाद अपने में घटा हुआ थोड़ा सा माइक्रोकॉस्म जो है और मैक्रोकॉस्म जो गैलेक्सी जो सृष्टि है, उसको इस तरह से अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना का ब्रह्मांड देखना और तर्कनी द्वारा अपने पराधाम का चिंतन करते रहना। धीरे 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 अपना चिंतन परम धाम का हो जाता है और सपना का संसार देखने के भर होता है, इसका असर कुछ नहीं होता है। उसके बाद अपने अंतस्करण ढूंढना कि परसेंटेज कितना हो रहा है। धामधनी का प्रेम का परसेंटेज ज्यादा है अंतस्करण में कि माया का परसेंटेज ज्यादा है। परसेंटेज माया का ज्यादा हुआ तो डूबेगा, परमधाम का परसेंटेज ज्यादा हुआ तो तरेगा। समझ में आई बात? लेकिन पूरा 100% नहीं होता, 95 तक जा सकते हो, 98 तक भी जा सकते, लेकिन 100 to 100 अक्षरातीत परमधाम का नहीं बन सकता। क्यों? जब तक शरीर रहेगा। शरीर तो माया के अंश है ना। जब ये ड्रॉप होगा और जब चेतना से हम जब राज्य परमात्मा परात्म में पहुँचेंगे तब होगा। जब तक शरीर है तब तक, फिर भी जब तक 98% संसार का भाग में उठना मामूली भाई। 98 हिम्मत रखो, ठीक है, क्योंकि मैराथन में आप फर्स्ट होगा करके दौड़े थे ना, इसलिए हिम्मत रखो भाई। हम तो 50 तक हुए तो भी काफी है। एक लाइन में 50, दूसरे लाइन में फिर और फिर जन्मोगे क्या?
जन्म लेने की बात नहीं, अनुभव करने का फिर आना पड़ेगा। जन्म लेकर के नहीं आएंगे, ऐसे कोई पढ़ा रहा है तात्मा तो वहीं घुस जाएंगे प्राण। एने दृष्टान्ते पृषजो वासना जीवने विगत असत जीवने बोले निद्रा, निद्रा बोले वासना, सता बोले मतलब छलांग लगाना। ऐसा है भाई, यो नांगने का विषय बता देता हूँ। आपके पास पॉल्जम है और पॉल्जम लेके दौड़ते हो, दौड़ते कि नहीं? आइजम पॉल्जम नहीं खेले स्कूल में, तो पॉल्जम लेकर के गए और उसके बाद पूरा ताकत लगा करके बांस के सपोर्ट से हुई, उसके बाद ऊपर डिमार्केशन जो एक लाइन होता है उसको उधर क्रॉस करने का, बांस के साथ बांस फेंकोगे ना, हो ऐसे ज्ञान से पूरा छलांग लगाओ और राज्य के में प्रेम में जाना, ज्ञान को पीछे छोड़ो, तब जाकर के मुक्ति। तो ज्ञान वहां तक जरूरी है, राज्य का दिल, राज्य के एकदम परम धाम पहुंचेंगे। लेकिन अंदर तो जाए अंदर मेरा कछु नहीं, आकर होता राज्य का प्रेम। इसलिए ज्ञान भी उतना ही महत्व है और प्रेम भी उतने महत्व है। उसको बोलते हैं ओले नाम ना पूरा। तो वासना परम नाम पहुंचेंगे निंद्रा नाम करके। इसलिए जुओ सुपने कई बड़ी मरता आयस नावे आप 112। जुओ देखो सपना में कई काटते हैं मरते हैं, मतलब बैल का दृष्टांत दिया उसमें। आयस न आवे आप, आयस मतलब डर, आयस का अर्थ डर, डर नहीं आवे आप, आपको डर नहीं लगता। बैल लड़ रहा है और उधर से कोई काट मार कर रहे हैं, लेकिन आप देखते रहते, डर नहीं लगता। लेकिन वही खुकुरी से आप घाटी में आए थे, सपना में जो लड़ रहे थे वो खुकुरी इधर आ गया, छुरी इधर आ गया अपने तरफ, तो क्या होगा? वही बैल का सिंह अपने तरफ आया था, हथियार ले कुछ भी ले, जब अपने ऊपर जब आता है सपना में तो हम जग जाते हैं। ऐसे ही तारतम्यानी मेरे लिए है करके जिसने आएगा परमधाम में जग जाओ। फलना को बोल रहे हैं, खाओ बोल रहे हैं तो मजा आता है, लेकिन जगेंगे नहीं। इसीलिए हम सत्संग में कितना मजा आया, कितना मजा आया, कितना मजा आया तो पक्का है सो गए। मजा नहीं आना चाहिए सत्संग में, जैसे होना चाहिए। तो मेरी बात है तो जगे। मजा आया। सुबह का 3 बजे का समय शिश हवा आने लगा, आँख खोलने वाली हो गई तो रजाई खींच लिया, रजाई खींच के और एक बार टनक का पर छूटेगा था के बताया। मजा आया था, मजा आया ना। बिहान कति बजे था 8। मजा आया हो, इसको मजा आया। गौ जब चराने के लिए ले जाएंगे गौ माता, तो जब बछड़ा जब गौशाला में होता है तो माँ क्या करती? गौ माँ ऐसे परम नाम की आत्मा संसार प्राण प्यारे की जग करके जगते रहे। हाँ, तो प्राण प्यारे की जितना जयकार लगाओ। जो जगने वाले हैं वो मोबाइल के घड़ी में भी जग जाते हैं, नहीं जगने वाला को नगरा बजाओ तो भी सोता है। 1000 घंटी बजाओ, जब जगने वाला नहीं जगने वाला नहीं। इसीलिए थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा। जो सुपने कई बड़ी मरता आयस का था डर ना आया, मारता देखे जा रे आपने, अपने को ही डंडा खाया हुआ देखेगा त्यारे दूजे अंग साक्षात, तो तुरंत जग जाते हैं। इसलिए वासना उत्पन्न अंग थी। ये वासना जो है उत्पन्न हुए संसार में आए हैं, अंग थी मतलब वो परातम राज्य के अंग, श्याम जी के अंग 12,000, तो वो परातम अंग से सूरता आई है, वो वासना है। जीव निंद्रा उत्पन्न, जीव कहाँ से उत्पन्न हुआ है? अक्षर के निंद्रा से उत्पन्न हुआ है। तो निंद्रा से उत्पन्न हुआ जीव, वो निंद्रा नाम करके जा नहीं सकता। वासना जो जागृत से आए हैं वही परात्म में जागेंगे। इसीलिए एनी भी दे घर कोई ना मुके, इसीलिए अपना अपना घर कोई नहीं छोड़ता है। जो परम नाम से आए वो उसका अपना घर नहीं। आप लोग जहाँ जिस घर से आए हो हैं उसी घर में जाओगे ना, कि दूसरे के घर में जाओ? क्या प्लान है जाते समय? दूसरे के घर में जाने का प्रोग्राम है कि अपने घर में जाना?
बोल के आया होगा मैं आऊँगा तो उधर से उधर जाएगा, ऐसा होगा तो मैं मुझे बताना, नहीं तो जिस घर से आए थे उसी घर में जाएंगे। ऐसे ब्रह्मात्मा परम धाम से आए उसी घर में जाएंगे। जीव संसार से निद्रा से आएगा वो जीव में जाए, वो जीव निद्रा में जाए, निद्रा जाएगा मतलब कोई अस्तित्वहीन हो ही जाए। ये है सिस्टम। लेकिन दानी बड़े कृपालु, राजी महाराज बहुत कृपालु हैं। उन्होंने ब्रह्मात्मा के लिए उत्पन्न किया हुआ जीव नाशवंत होते हुए भी क्या कर दिया, विस्ता में अविनाशी कर दिया। ये ब्रह्मांड का ये फायदा है। इसीलिए दुख का है वासना उत्पन्न अंगति जीव निंद्रा उत्पन्न एनी विधे घर कोई न मुके वासना जीवनी विगत। ये वासना और जीव का विगत मतलब व्याख्या है। आज यही रखेंगे करके राज्य कहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ वासना उत्पन्न अंगति जीव निंद्रा उत्पन्न एनी विधे घर कोई न मुके वासना जीवनी विगत। वासना जीवनी विगत। श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साथी। अब कुछ समय पश्चात बीतक प्रारंभ होगा, बीतक चर्चा प्रारंभ होगी। आप लोग बनाए रखना, लाइन पर रहना। और जिनको जो हिंदी भाषी हैं, जो नेपाली समझ में नहीं आते हैं, कृपया भोजन वजन करके आराम करें।